हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को मैथ में फ्रैक्शन का चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से वर्कशीट्स के साथ आप बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस घर पे करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। फ्रैक्शन बच्चों के लिए बिल्कुल भी न्यू चैप्टर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों ने क्लास 3 में ही बेसिक वे में फ्रैक्शन को सीखा होता है, जिसे बच्चों को दोबारा से समराइज वे में सिखाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को आप इंट्रोडक्शन दें कि फ्रैक्शन से हम क्या समझते हैं। जैसे द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल कलेक्शन और थिंग्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी कलेक्शन का, किसी भी पूरे कलेक्शन का या थिंग का जो इक्वल पार्ट्स होता है ना, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों ने इसे पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पे बच्चों को ना फ्रैक्शन हम कैसे शो करते हैं ये बताया जाता है। इस तरह से फिगर ड्रॉ करके बच्चों को दे और समझाएं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। इस पूरे सर्कल को हम वन होल सर्कल कहेंगे, यानी कि ये एक पूरा सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल को ना हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से 4 में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है। तो आप इस तरह से बच्चों को बोल सकते हैं इस पूरे सर्कल में कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट्स को शो करने के लिए इस तरह से बार देंगे, जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। उसके नीचे की तरफ हम टोटल जो जितने में डिवाइड है पिक्चर टोटल, उसे हम नीचे लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और जितने पार्ट शेड है उस पूरे फिगर में, उसे हम ऊपर लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे ये 1 सर्कल है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसे हम नीचे लिखेंगे, टोटल 4 पार्ट्स है सर्कल के, और एक पार्ट को शेड किया है जो कि न्यूमरेटर है, जो कि इसे हम ऊपर लिखेंगे। तो ये होता है 1/4, जिसे हम इस तरह से बोलते हैं 1/4 या फिर 1/4। इस तरह से बच्चों को आपको समझाना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फिगर है, एक ट्रायंगल है जिसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स है ट्रायंगल में? 2 इक्वल पार्ट्स है। तो उसे हम डिनोमिनेटर साइड में यानी कि नीचे की तरफ लिखेंगे, और उसमें से एक पार्ट को ही हमने शेड किया है, जिसे हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर। तो ये बनेगा 1/2, जिसे हम कहते हैं 1/2 या फिर हाफ, इस तरह से बोल सकते हैं। उसी की तरह नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी पिक्चर है, और ये जो है ना, ये एक रेक्टेंगल है जिसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें से 2 पार्ट को हमने शेड कर दिया है। तो टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट्स हैं? वो है 3। तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जितने भी पार्ट शेडेड है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो बनेगा 2/3। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं 2/3। तो जब भी ऊपर न्यूमरेटर में अगर 1 से ज्यादा कोई नंबर होता है ना, तो हम ऊपर जो बोलेंगे वो तो रेगुलर नंबर बोलेंगे, 2 बोलेंगे, लेकिन जो थर्ड बोलेंगे ना उसको हम s लगा देंगे, क्योंकि ऊपर जो है ना वो 1 से ज्यादा नंबर है। तो हम जो नीचे वाला नंबर है जिसको हम ऑर्डिनल फॉर्म में बोलते हैं, उसमें बस हमें s लगा दे रहा है। तो ये बनता है 2/3। इस तरह से बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है। एक बार बच्चों को जब आप फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे कि क्या होता है, कैसे समझते हैं, तो आप इस तरह से एक वर्कशीट बना के उन्हें दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वर्कशीट दिया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज कलर्ड। तो यहाँ पे ना हमें फिगर बना के दिया गया है, जिसमें से हमें फ्रैक्शन जो फिगर में कलर्ड है ना, उसको शोकेस करना है दिए गए जगह में। जैसे यहाँ पे ये जो फिगर है ना, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमें बच्चों को बोलना है कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं इस फिगर में, वो काउंट करना है। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स है इस रेक्टेंगल में। तो हम क्या करेंगे, जो जितने भी टोटल इक्वल पार्ट्स है ना, उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से फ्रैक्शनल बार बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 12 इस तरह से। और इसमें से कितने पार्ट्स को शेड किया गया है? तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को शेडेड है, इसीलिए इसे हम न्यूमरेटर के साइड में लिखेंगे, और ये बनता है 6/12। तो ये हमारा फ्रैक्शनल हो गया ना। इस तरह से ये फिगर हमें शो कर रहा है 6/12, इस तरह से लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी जो फिगर है ना, इसे भी कुछ पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले बच्चों को टोटल इक्वल पार्ट्स को काउंट करना है। तो जैसे देखिए इस पूरे रेक्टेंगल को ना छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है। तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ट्रायंगल्स है। तो हम यहाँ नीचे डिनोमिनेटर साइड में हम लिखेंगे 16, क्योंकि टोटल इक्वल ट्रायंगल 16 है। और इसमें से कितने ट्रायंगल को शेडेड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो बनता है 7/16। तो ये हमें जो फिगर फ्रैक्शन शो कर रहा है वो है 7/16। तो इस तरह से ना बच्चों को आप वर्कशीट से उन्हें फ्रैक्शन को लिखना फिगर को देख के सिखा सकते हैं। Here's the next worksheet, write the fractions in words। तो यहाँ पे ना बच्चों को फ्रैक्शंस लिख के दिया गया है, जिसे बच्चों को वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए पहला यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/4। तो इसे हम वर्ड फॉर्म में कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे 3
फोर्थ्स। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, उसे हम ऑर्डिनल फॉर्म में बोलते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम रेगुलर नंबर की तरह लिखते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ लिखते जाते हैं 3, छोटा सा हाइफन देंगे, और यहाँ पे क्या है, ये है फोर्थ। तो हम फोर्थ नहीं बोलेंगे, हम फोर्थ्स बोलेंगे, क्योंकि ऊपर 1 से ज्यादा, न्यूमरेटर में 1 से ज्यादा नंबर है ना, तो नीचे वाले जो ऑर्डिनल नंबर है ना उसमें हम s लगा देंगे, तो ये बनता है 3/4 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 5 9, तो 5/9 को हम कैसे बोलेंगे, 5, यहाँ लिखेंगे 5 9s, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 1/7, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 1/7। अब यहाँ पे हमने s नहीं यूज किया है क्योंकि 1 है यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो जब भी ऊपर 1 होना तो हम उसके जो नीचे वाले नंबर है डिनोमिनेटर में उसमें हम s नहीं यूज करेंगे। वही अगर नंबर 1 से ज्यादा है, जैसे इस तरह से 3/4, तो हम जो डिनोमिनेटर जब लिखेंगे तो उसमें हमें s यूज करना है। तो इस तरह से बच्चों को फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना सिखाया जाता है। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों को ना क्लास 4 में फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन भी सिखाया जाता है। इसको सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चों को बताया जाता है जो नंबर लाइन होता है ना फ्रैक्शन का, वो 0 से 1 तक होता है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कभी भी हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो वो 0 से 1 तक ही क्यों बनाएंगे, हम 10 तक, 12 तक, 30 तक भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों को आपको समझाना है, फ्रैक्शंस आर प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 and 1 ऑन नंबर लाइन कंसिडर्ड एज वन होल यूनिट। तो जैसे हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन जो होता है ना 1 होल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जब भी आप नंबर लाइन बनाएंगे तो वो 0 से 1 तक का ही बनाएंगे। उसी को समझाने के लिए आप बच्चों को इस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे देखिए रिप्रेजेंट 4/7 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, 4/7 को नंबर लाइन पे शोकेस करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों को आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करने के कहे, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हम यहाँ लिख देंगे 0 और एंड पॉइंट पे लिख देंगे 1। अब इसके बीच में हमें 4/7 को शो करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें ना यहाँ पे कुछ इक्वल पार्ट, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लाइन को। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया पहला, तो इसको हम कहेंगे 1/7 इस तरह से। नेक्स्ट अगेन यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 2/7, नेक्स्ट 3/7, नेक्स्ट 4/7, नेक्स्ट 5/7, नेक्स्ट 6/7, नेक्स्ट 7/7, उसी तरह से नेक्स्ट 8/7, और ये जितना नंबर लाइन लंबा होगा आप उतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना डिनोमिनेटर सबका सेम है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 7 इक्वल पार्ट्स, डिनोमिनेटर में है ना 7, तो 7 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है लाइन को। यहाँ पे ना हमें 4/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ से यहाँ 1/7 हो गया, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 2/7, नेक्स्ट 3/7 और नेक्स्ट 4/7, तो हमें मिल गया 4/7। तो ये हमारा नंबर लाइन पे हमने फ्रैक्शन 4/7 शो कर दिया। तो इस तरह से नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों को। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट 2/6 ऑन अ नंबर लाइन। अब यहाँ पे हमें 2/6 शो करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, अगेन बच्चों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है 0 to 1। अब इसके अंदर हमें 6 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करना है इस लाइन को। तो हम यहाँ पे इस तरह कर देंगे 1/6, नेक्स्ट 2/6, नेक्स्ट 3/6, नेक्स्ट 4/6, नेक्स्ट 5/6, नेक्स्ट 6/6 एंड सो ऑन। बच्चे यहाँ पे 7/6, जितना लंबा नंबर लाइन होगा उतना लंबा बच्चे इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें 2/6 देखना है, कहाँ पे है 2/6 यहाँ पे है। तो हम इस तरह से इसको सर्कल करते हुए, क्योंकि यहाँ से यहाँ होगा 1/6 और यहाँ से यहाँ होगा 2/6, जंप करेंगे, तो इसीलिए ये हो गया हमारा 2/6 फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। इस तरह से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन डज द नंबर लाइन शो। अब यहाँ पे ना बच्चों को एक और तरीके से नंबर लाइन सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लाइन ड्रॉ करके दिया गया है और यहाँ पे ना एक यहाँ पे सर्कल दिया गया है, यानी कि हमें ये दिखाना है इस नंबर लाइन पे कौन सा फ्रैक्शन शोकेस ऑलरेडी कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी हमें फ्रैक्शन का नंबर्स नहीं दिया गया है, हमें खुद से फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, पहले देखना है कि इस पूरे नंबर लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ना बच्चों को इस तरह से ऐसे 1 2 3 इस तरह से लाइंस को काउंट नहीं करना है। जब भी आप इक्वल पार्ट्स बोलते हैं ना, तो इन दो, यानी कि ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में जो गैप है ना, इसे हम 1 बोलते हैं। तो जैसे ये हो गया 1, जैसे ये इन दोनों के बीच में ये हो गया 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 11 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर तो 11 हो गया। अब हम इसी तरह से यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1/11। नेक्स्ट 2/11, नेक्स्ट 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें यही दिखाना है कि ये जो सर्कल है ना ये कौन से फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो ये हो गया 7/11। दैट मीन्स कि ये जो नंबर लाइन शो कर रहा है ना वो शो कर रहा है फ्रैक्शन 7/11। तो इस तरह से ना आप बच्चों को नंबर लाइन पे दो तरीके से सिखाया जाता है। आप दोनों तरीके से इस तरह से वर्कशीट बनाते हुए उन्हें समझा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों को क्लास 4 में ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जरूर पढ़ाए जाते हैं, उससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे देखिए उसमें से सबसे पहला जो टाइप है फ्रैक्शन का वो है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों को बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं। जैसे फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर्स है ना वो बिल्कुल सेम होते हैं वही हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/5, 2/5, 7/5, 9/5 एंड सो ऑन एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि सब में 5 है डिनोमिनेटर, इसीलिए ये हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन का वो है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन से क्या समझते हैं? जैसे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जिस भी फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है अगर वो अलग अलग है तो वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल 1/4, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट 4/6, नेक्स्ट 8/10 एंड सो ऑन एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर तो चेंज हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर भी एक जैसे नहीं है, सारे एक दूसरे से अलग है। यानी कि एक में है 4, एक में है 5, एक में है 6, एक में है 10। तो जब भी कभी भी डिनोमिनेटर एक जैसा ना हो किसी फ्रैक्शन में तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। वहीं अगर सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं यानी कि सारे जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है बिल्कुल मैच करते हैं तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखिए एक और टाइप पढ़ाया जाता है वो है यूनिट फ्रैक्शंस। तो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे फ्रैक्शंस हैविंग 1 इन द न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 होते हैं तो वो हमारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, 1/8। तो यहाँ पे सारे में क्या कॉमन है कि यहाँ पे सारे न्यूमरेटर में ना 1 है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें सारे जो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में ना 1 हो वो हमारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन का टाइप वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बच्चों को बताएं, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर में है 5 और न्यूमरेटर है 2, तो यहाँ पे 5 से छोटा है ना 2, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह से 3/4, 2/6। तो ध्यान रखना है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल में दिया है 7/3। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा है जबकि डिनोमिनेटर ना छोटा है न्यूमरेटर से, इसीलिए ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह से 5/4, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। नेक्स्ट देखिए 8/8। तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, ऊपर भी और नीचे दोनों इक्वल है तो भी हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? तो देखिए अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसा नंबर जिसमें होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो ना वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे नाम से ही समझ में आता है कि इसमें ना दो फ्रैक्शंस को मिक्स किया गया है।
जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1 जो है ना वो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरेज जो 1/2 है ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को बताना है जब भी होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। उसी तरह से एग्जांपल देखिए 2 3/4, 12 2/3। तो यहाँ पे बच्चों को बस ये याद रखना है कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब दोनों साथ में होते हैं तो वो हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। हियर इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, इसे आप बच्चों को ऐसे समझाए जैसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स और इक्वल द सेम अमाउंट, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इक्वल करते हैं सेम अमाउंट को। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक फुल सर्कल है, यानी वन होल सर्कल जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसे हम बोलेंगे 1/2 क्योंकि इसमें 1 पार्ट को शेड किया गया है। अब यहाँ पे ना इसी सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और 2 पार्ट को शेड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4। और सेम सर्कल को अगर हम इस तरह से 8 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे और इसके 4 इक्वल पार्ट्स को शेड कर देंगे तो ये बन जाता है 4/8। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1/2 जो है वो इक्वल है 2/4 के, क्योंकि इसी सेम सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसी साइड के 2 इक्वल पार्ट को शेड कर दिया गया। जैसे देखिए यहाँ वन साइड को पूरा शेड किया गया था, जिसको अगर हम दूसरे सर्कल में देखेंगे तो उसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर शेड कर दिया गया है। और अगेन तीसरे वाले सर्कल में भी सेम सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करके एक साइड के ही 4 इक्वल पार्ट्स को हमने शेड कर दिया, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वर्कशीट जो बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।